Hello guys, myself Piyush Allad Gandhi. Welcome to our Just Engineering Things 7 YouTube channel. So in this video, we'll run few basic commands of Linux as well as we'll get to know about what is operating system also. So पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर और यूज़र का. सो लेट्स सी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम type of software with it basically manages all the resource of computer, and operating system acts like an interface between the software and hardware parts of computer hardware. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस. विंडोज़ में भी उसके वेरिएंट्स है, जैसे कि विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, बहुत पुराने भी है. और अभी का जो लेटेस्ट है वो विंडोज़ 12 होने वाला है रिलीज़, एंड विंडोज़ 11 मोस्ट प्रोबेबली लोग यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद फिर लिनक्स के भी बहुत सारे टाइप्स है. लिनक्स में भी उबंटू है, काली लिनक्स है, एसेट्रा एसेट्रा बहुत टाइप्स है. सो बेसिकली लिनक्स है क्या? लिनक्स और विंडोज़ में का यही डिफरेंस है कि विंडोज़ ये ग्राफिकली अपन यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम मैन्युअली वर्क करते हैं, जाकर फाइल बनाना या फिर फाइल को एक्सेस करना, उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करना. और लिनक्स में भी हम ये मैन्युअली करते हैं, लेकिन लिनक्स ये मोस्टली यूज़ होता है टर्मिनल पर. और विंडोज़ में भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसके कुछ बेसिकली दिए हुए लिमिटेशंस होते हैं. लिनक्स ये ओपन सोर्स है, जहाँ पे लिमिटेशंस कुछ होते नहीं है और उसको एक्सेस करना इजी होता है कमांड प्रॉम्प्ट से. तो हम वही देखेंगे. सो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ क्यों होती है? द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर. Without OS it become very difficult for any application to be user friendly. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगी तो फिर हम कुछ यूज़ ही नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हार्डवेयर जो सेट है, जैसे कि आपका प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, या फिर आपका इंटरनल पूरा सर्किट हो गया, उसको जो कुछ एक्सेस करना है वो किसके ऊपर से करेगा? सो वो एक सॉफ्टवेयर से करेगा. तो सॉफ्टवेयर यानी क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पूरी की पूरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ हो सकती है या फिर लिनक्स हो सकती है. एंड एज वेल एज ये सबका पूरा एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है एक PDF में. तो ये पूरा मैं आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी, और पिन करूंगा अगर कमेंट में डालूंगा तो, और डिस्क्रिप्शन में होगा तो लिंक आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कमांड ऑफ लिनक्स. सो उसके पहले मैं एक पॉइंट मिस कर देता. सो व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम लूजली बेस्ड ऑन यूनिक्स. यूनिक्स ये बहुत पुरानी या फिर फर्स्ट यूनिक्स जो है वो थी ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वो बनाई गई थी 1960s में AT&T बेल लैबोरेटरीज़ में, और उसके वजह से लिनक्स को काफ़ी हेल्प हुई है, जो डेवलप हुआ लिनक्स उसके वजह से. और मुझे आपको बताना है कि लिनक्स जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, जिसके ऊपर कमांड लाइन्स या फिर उसके जो कमांड प्रॉम्प्ट्स से अच्छा जो वहाँ पे कमांड्स हम पुट करते हैं वो एक डिफरेंट टाइप से सेट है, या फिर उसके पैरामीटर्स जो है वो सेट है. सो मुझे एक क्वेश्चन है आप सभी से. सो आप ये कमेंट में ज़रूर बताना, लिनक्स ये डेवलप किसने किया? हु डेवलप द लिनक्स? ये मुझे बताना है आपने कमेंट्स में. सो उसके बाद द लिनक्स कर्नल. तो लिनक्स कर्नल क्या है? बहुत लोगों का अपना अपना डेफिनेशन है इसको लेकर. मुझे ये लगता है कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया है वो बहुत काफ़ी अच्छा है. सो द हार्ट ऑफ लिनक्स सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड द लिनक्स. यानी जो कुछ भी कंट्रोल, सिक्योरिटी, प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी कंट्रोल होने वाला है वो कर्नल से होने वाला है. कर्नल ये हार्ट भी कह सकते हो या फिर माइंड भी कह सकते हो. लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कंट्रोल करने वाला है? तो लिनक्स का कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंट्रोल करने वाला है. जैसे कि आपकी बॉडी कौन कंट्रोल करता है? मोस्टली ब्रेन एंड योर हार्ट. सो वैसे ही ऐसे सोच सकते हो कि हार्ट या फिर ब्रेन है वो लिनक्स का कौन? कर्नल. सो लेट्स कम टू आवर बेसिक कमांड्स. सो मैं यहाँ पर WSL यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स. मैं ट्राई कर रहा था कि लिनक्स का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँ, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स मुझे एप्लीकेशन करने को हुआ नहीं है उसका.
सो बेसिकली सेम ही है प्रोसीजर। आप विंडोज़ में से अगर लिनक्स में भी जाओगे जब WSL छोड़कर, या फिर जब आप लिनक्स यूज़ करोगे तो सेम ही सब दिखने वाला है आपको। जस्ट मैं ये विंडोज़ के ऊपर लिनक्स यूज़ करने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा WSL क्या है करके। सो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि विंडोज़ का सब सिस्टम है बनाया हुआ जो लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं विंडोज़ पर। मतलब जो बूट करते हैं हम, जो पेन ड्राइव लगाकर पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उससे अच्छा फिर विंडोज़ में ही हम लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। सो वहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने कैसे यूज़ किया है। सो बेसिकली ये एक आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिनक्स नाम का एक रेपोस्टरी है पूरा। सो यहाँ पर कुछ मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के। सो मैं यहाँ पर उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो उबंटू में जाऊँगा और उबंटू में होम, और उसके अंदर एक ये फोल्डर है पूरा जस्ट इंजीनियरिंग थिंग्स 7 नाम का, तो ये यूज़र है। ये जो होम है वो मेन डायरेक्टरी है, यानी कि अपनी अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होम है, यानी कि डेस्कटॉप है। और उसमें मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए भी अलग से कुछ करना नहीं होता है, इंस्टॉलेशन के वक्त ही मैंने WSL में किया था। जैसे कि आप लिनक्स यूज़ करोगे या फिर लिनक्स आपने डाउनलोड किया, तो फिर उसमें लिनक्स में डाउनलोड करते हो जो एडमिन या फिर यूज़र को एक्सेस देते हैं, वही सेम चीज़ होती है वहाँ पे भी। और यहाँ पर जाके मैंने अंदर जाऊँगा तो सारे मेरे फाइल्स जो कुछ है वो दिख जाएंगे। सो ये हो गया ग्राफिकल वे। सो अभी यहाँ पर हम कैसे देखेंगे? सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ज़्यादा घाई गड़बड़ करेंगे नहीं। सो मैन कमांड, तो मैन कमांड करता क्या है? तो वेन एवर डिटेल्ड हेल्प चाहिए आपको कि सिंटैक्स क्या है या फिर उसके कमांड्स क्या है, तो एक मैन मतलब क्या है? तो मैनुअल है यूज़र का। यूज़र के लिए जो कुछ भी स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, पैरामीटर्स दिए हैं कमांड्स यूज़ करने के लिए, उसका सिंटैक्स दिया है, वो सब हम मैन कमांड में देख सकते हैं। सो लेट्स सी इन मैन कमांड्स। तो मैन टाइप करने के लिए 2 बार मैन लिखना पड़ता है, और एंटर करते ही ये एक पूरा का पूरा मैनुअल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सो मैन एंड इंटरफेस टू द सिस्टम रेफरेंस मैनुअल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाला मैन। सो मैं यहाँ पर क्विट करता हूँ। क्विट करने के बाद मैं यहाँ पर वापस से कमांड लाइन पर आ जाऊँगा मेरी। सो ये थी फर्स्ट कमांड। आप यहाँ पर बाकी का पूरा इन्फॉर्मेशन उसका पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर एक बुक है लिनक्स की, उसमें से फ़ोटोज़ लेकर यहाँ पर मैंने डाले हैं आपके एग्जांपल्स के लिए। सो सेकेंड कमांड है इन्फो। सो इन्फो कमांड करती क्या है? तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है मैन और इन्फो कमांड में, पर इन्फो कमांड का काम यह है कि इन्फो कमांड कैन बी यूज्ड व्हेन द इन्फो सबसिस्टम कंटेंट्स इंफॉर्मेशन, या फिर कोई फाइल में इंफॉर्मेशन है तो आपको उसका इन्फो चाहिए, तो हम उसके लिए इन्फो कमांड यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इन्फो कमांड यूज़ करने के बाद। इन्फो और एंटर। सो जैसे कि सेम इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे उसके ऑप्शंस है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइम के लिए टाइम कमांड यूज़ करनी है, फाइंडिंग फाइल्स के लिए फाइंड करना है, FD है, डेट इनपुट के लिए क्या क्या यूज़ करना है, ये सारा आपको इन्फो यहाँ पर एक जनरेट कर दे देगा। सो मोस्टली ये सब देखने से अच्छा है कि कोई चीट शीट ले लो, या फिर मेरे जैसे वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स ने बनाए हुए हैं, तो वैसे देख लो, या फिर मैं जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे मैं आगे के कमांड्स भी मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्द लाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। सो वो देख लेना, क्योंकि ये सब देखते बैठोगे तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन। हाँ, लेकिन आपको खुद से सीखना है तो ज़रूर एक बार इसको प्रेफरेंस में लेना, इसको पूरा एक अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ना, तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि इसका एक्चुअल में काम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। आपको टाइम टू टाइम इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा हर एक कमांड को सीखने के लिए। तो उससे अच्छा है कि शॉर्ट वे में वीडियोस जिसके हैं उसके ऊपर मोस्टली ध्यान दो, उसके ऊपर डिटेलिंग करो, और ये यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हो। सो अगेन मैं क्यू टाइप करूँगा, क्यू से क्विट होऊंगा मैं यहाँ से। सो पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू यानी क्विट्स, तो क्यू। ओके, सो नेक्स्ट कमांड के पास जाते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है ls। सो ls कमांड यानी क्या है? लिस्टिंग करना है पूरा डायरेक्टरीज एंड फाइल्स का। सो देखते हैं ls, और ls में भी उसके प्रोटोटाइप्स है कुछ, तो फिर मैं पहले देखता हूँ। ls में जाकर हेल्प करूँगा पहले। हेल्प यानी हाइफन हेल्प यानी उसका जो यूज़र मैनुअल है पूरा वो खुल जाता है। तो फिर हम देखते हैं इसमें क्या क्या है।
सो मुझे क्या चाहिए कि मुझे सारे के सारे जो मेरे डायरेक्टरीज़ है यानी कि जो फाइल्स है वो सारे मुझको एक साथ देखने हैं। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए यूज़ करूँगा एक तो स्मॉल में, या फिर ए यूज़ करूँगा कैपिटल में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि जहाँ पर आपको स्मॉल यूज़ करना है वहीं पे स्मॉल यूज़ करना है, जहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करना है वहाँ पे कैपिटल लेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। वरना फिर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्मॉल ए का मतलब है कि ऑल, यानी कि जो इग्नोर नहीं करने हैं कोई भी एंट्रीज उसके साथ। और कैपिटल ए का मतलब है ऑलमोस्ट ऑल, मतलब कुछ जो है वो इम्प्लाइड या फिर ऐसे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो आपको इग्नोर करने हैं, ऐसे सिस्टम को बताना है। सो लेट्स सी, मुझे अभी चाहिए कि ls-a। ls से होता क्या है कि जो सारे मेरे अभी डॉक्यूमेंट्रीज में प्रेजेंट है, यानी कि मेरे फाइल में या फिर जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी में सारे के सारे ये जो फाइल्स है या फिर फोल्डर्स है वो प्रेजेंट है अभी। सो ये सारे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सो ये हो गया कमांड लाइन पे। अभी देखेंगे ग्राफिकल में। ग्राफिकल में देखना ये सब सेम है, बैश लॉग आउट, फिर बैश आरसी, फिर बैश आरसी इधर भी है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफिकली हम देख रहे हैं वो सब हम यहाँ पर कमांड लाइन पर देख रहे हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या है, cd। सो cd से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट कमांड पर पहले जाते हैं। मैं आपको cd कमांड बाद में बताऊंगा कि cd का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। सो mkdir मेक डायरेक्टरी, फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम ग्राफिकल यूज़ में क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं विंडोज़ पर और सीधा सिंपली हम वहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन आता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं और फोल्डर क्रिएट हो जाता है, या फिर न्यू करके शॉर्टकट एंड ब्ला 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 बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑप्शन है आपके पास। सो यहाँ से कैसे करोगे, तो मैं अभी यहाँ पर बनाऊँगा mkdir 123। mkdir यानी मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फोल्डर है 123 नाम, mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी 123 यानी कि वहाँ पर नेम आना चाहिए, नेम आएगा यहाँ पर। तो मैं नेम से भी एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ लेकिन वो एग्जांपल के लिए हो जाएगा। तो 123 और यहाँ पर मुझको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर 123 नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। सो नेक्स्ट कमांड, सॉरी प्रीवियस कमांड जो रह गई थी वो अभी बताता हूँ आपको, cd कमांड। सो cd मतलब क्या, चेंज डायरेक्टरी। एक तो हम नेक्स्ट डायरेक्टरी मतलब कोई फोल्डर में अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से जाना है या फिर कमांड लाइन से या फिर टर्मिनल से जाना है तो फिर हम cd कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर ज़रूर एक बार ये सब पढ़ लेना, मैं इतना डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, जस्ट कमांड्स रन कर कर दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे करना है। और लिनक्स में भी सब डिट्टो है, सब सेम है। मैं बस यहाँ पर विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब फाइल्स एंड फोल्डर्स और रिकॉर्डिंग भी करनी थी। सो यहाँ पर cd और उसके आगे आपको फाइल का नाम या फिर फोल्डर का नाम डाल देना है। मोस्टली फोल्डर का ही नाम होता है तो फोल्डर नेम यहाँ पर डालना है। तो मुझे अभी कौन से फोल्डर में जाना है, तो मुझे जाना है 123 में। सो cd 123। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक टिल्ट मार्क है और यहाँ पर एक टिल्ट सिंबल है। सो ये इसके बाद एक बैकस्लैश आया है और उसके बाद फिर 123। तो 123 यानी क्या कि मैं इस फोल्डर में अभी एक्सेसिबल हूँ। अभी मुझे यहाँ पर ग्राफिकल वे में क्या दिख रहा है कि मैं बाहर हूँ अभी इस फोल्डर से, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो फोल्डर इज एम्प्टी आ रहा है। सो मैं यहाँ पर अगर ls करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा फोल्डर मेरा वहाँ पर एम्प्टी होए। सो फिर फोल्डर एम्प्टी है तो क्या करना चाहिए, सो फिर उसके लिए टच कमांड है। टच कमांड से क्या होता है कि एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। तो एम्प्टी फाइल यानी कि txt जो फाइल होती है वो txt बन टेक्स्ट फाइल जो है वो हम वहाँ पर बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि टच, फिर उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि उसका नाम क्या देना है, फॉर एग्जांपल a, फिर डॉट, फिर उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा आपको। तो फिर मैं मोस्टली txt यूज़ करूँगा, txt। और फिर 123 में जाने के बाद बूम, यस यहाँ पर ए नाम का एक पूरा का पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो मैं अगर यहाँ पर अभी फिर से ls यूज़ करूँगा तो आप जैसे कि देख सकते हो a.txt ये फाइल मुझे यहाँ पर शो कर रहा है।
यहाँ पर पहले किया, इसके बाद नहीं दिखाया था क्योंकि वो तब तक फोल्डर डायरेक्टरी एम्प्टी थी। जब मैंने टच कमांड यूज़ की उसके बाद a.txt नाम की एक पूरी एम्प्टी फाइल बना दी txt की, तो यहाँ पर वो बनकर रेडी हो गई। तो अभी उसके बाद मुझे आना है वापस से बैक टू डेस्कटॉप, यानी कि जो मेरी पहली डायरेक्टरी थी, ये यहाँ पर आपको ग्राफिकल वे में दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पर आना है, ये जो मेरा है वो होम है, अभी होम है ये पूरा ना, देखो ये होम है। होम यानी कि डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में आकर मुझे ये यूज़र जो क्रिएटेड है मेरा जस्ट इंजीनियरिंग थिंग्स 7 का, वहाँ पर मैं आ गया हूँ। बट मुझे क्या चाहिए अभी कि मुझे वापस से बैक आना है इसमें। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो पूरा एक पाथ है वो पाथ मुझे चेंज करना है बैक टू दिस। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, मतलब फ़ोल्डर जो है मुझको यहाँ से चेंज करना है अभी, कि मुझे इस फोल्डर में नहीं रहना है, मुझे वापस आना है। तो फिर होम के लिए क्या होता है कि ये जो टिल टैग है वो शो करता है कि आपको, मतलब आपको सिस्टम को बताना है कि चेंज डायरेक्टरी करनी है तो कहाँ पे करनी है, तो मुझको होम पर करनी है। तो मैं वापस बाहर आ गया उससे एक स्टेप पीछे, जैसे कि आप देख सकते हो /123 जो है वो मेरा हट चुका है यहाँ से। सो मैं यहाँ पर भी एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ touch1.txt। तो यहाँ पर अभी मुझे अभी रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर अभी फाइल नहीं थी, टेक्स्ट फाइल एक मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, वो टेक्स्ट फाइल यहाँ पर आ चुकी है, क्रिएट हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट कमांड कौन सी है, यानी कि प्रीवियस जो बाकी था मैंने थोड़ा सा फ्लो चेंज किया वीडियो बनाते वक्त। सो पी डब्ल्यू डी क्या यानी क्या है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मैं कौन से डायरेक्टरी में अभी हूँ, प्रेजेंट में अभी कहाँ पर हूँ। जैसे कि अभी ये कन्फ्यूजन हुआ था कि मैं अभी cd करके होम में आया, तो फिर मैंने आपको पहले से बताया कि ये जो /123 है वो फोल्डर का नाम है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, cd123 में जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं pwd यूज़ करता हूँ, pwd प्रिंट करंट या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो फिर वो मुझे बता देगा कि मैं होम में हूँ, फिर होम के अंदर जस्ट इंजीनियरिंग थिंग्स जो मेरा यूज़र है उस यूज़र में मैं हूँ, यानी कि उसका जो डेस्कटॉप है वहाँ पर यूज़र बोलते हैं, हम यहाँ पर विंडोज़ में डेस्कटॉप बोलते हैं। सो यहाँ पर जो यूज़र है, फिर यूज़र के बाद मैं कहाँ पे हूँ, तो 123 इस फोल्डर में अभी हूँ। तो मैंने अगर cd किया फिर से होम पर आ जाऊँगा और फिर से pwd यूज़ करता हूँ, फिर वो बता रहा है कि मैं होम में हूँ, यानी कि विंडोज़ का जो लिनक्स में यूज़ कर रहा हूँ वो होम, फिर उसके बाद यूज़र यानी कि आपका डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद मैं कहीं पे नहीं हूँ, यानी कि मैं सिर्फ डेस्कटॉप पे हूँ अभी लिनक्स के, यानी कि यूज़र में हूँ नॉर्मली। तो pwd का वही काम है कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की, जैसे हम अलग अलग बहुत आगे 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 जब जाते जाएंगे, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस में है तो मैं अगर आ गया कोई साइबर सिक्योरिटी का, फिर उसके अंदर ये कोड्स में, तो फिर ये जो पूरा पाथ बनता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स पाथ बन जाता है। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स पाथ जब इसके ऊपर ऐसे बनेगा ना, तो वहाँ पर देखने के लिए चेक करना है आपको कि मैं अभी करंट वर्किंग मेरी डायरेक्टरी कौन सी है। सो उसके लिए उसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं कौन सी है। सो एम वी यानी क्या, रीनेम डायरेक्टरी, रीनेम फोल्डर, ठीक है। तो फोल्डर को रीनेम करना है तो फिर एम वी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पैरामीटर्स देखते हैं कैसे हैं। सो एम वी करूँगा, एम वी, और डायरेक्टरी का नाम मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल 123 जो है वो 321 करना है, तो 123, और मुझे रिप्लेस किससे करना है, 321, तो 321, और फिर मैं यहाँ पर अगर रिप्लेस, बूम, देख लो यहाँ पे 321 आ गया। अब भी अगर मैं चेंज डायरेक्टरी करना चाहूँगा 123 को तो नहीं होगा, क्योंकि 123 नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि हमने अभी जस्ट रीनेम किया है उसको। अगर मैं अभी cd 321 करूँगा, यस मैं अभी इस फोल्डर के अंदर हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ls करके चेक करते हैं एक बार, देखो, और cd, और ये देखो, फिर बाहर, मतलब मैं वापस से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर अगर मैंने अभी ls किया तो फिर देखो 1.txt 321 नाम का फोल्डर, उसके बाद एक pdf। मैंने अभी ऑल नहीं किया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको इन्फो और मैन कमांड में बताया कि उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि उसको इग्नोर करना है, नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट ls यूज़ किया अभी। तो अगर मैं ls-a यूज़ करता तो क्या होगा कि ये सारे के सारे जितने भी टाइप्स के फाइल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। और नॉर्मली ls करूँगा तो लिस्ट ओनली फाइल्स, मतलब जो सेव्ड फाइल्स है ना ऊपर से, या फिर फोल्डर और फाइल्स हमने सेव किए ऊपर से, मतलब जो
सिस्टम फाइल्स नहीं है, वो सिस्टम फाइल्स अगर नहीं है तो फिर वो नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ ls यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या है। टच कमांड हो गया। rmdir के बाद तो कुछ नहीं है, तो rmdir का अभी तो आपको समझ गए होंगे। तो डिलीट करनी है आपको कोई डायरेक्टरी, तो rmdir यूज़ करना है। रिमूव डायरेक्टरी उसका फुल फॉर्म है, और मैं अभी डिलीट करना चाहता हूँ 321 को। और वहाँ पे मुझे फेल टू रिमूव आया क्योंकि मैं अभी उसके अंदर एक फ़ाइल है, सो उसके वजह से नॉट एम्प्टी यहाँ पर लिख कर आ गया है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो उसके लिए पहले मेरे को वो अंदर की फ़ाइल जो है वो मुझको रिमूव करनी पड़ेगी। तो cd करूँगा, 321 में जाऊँगा, rm करूँगा a.txt को और रिफ्रेश करूँगा। सो देखो यहाँ पर अभी गायब हो गई क्योंकि मैंने अभी यहाँ से डिलीट कर दिए है, तो यहाँ से भी डिलीट हो गई। ग्राफिकल वे है, ये कमांड प्रॉम्प्ट का वे है आपका। तो मैं बाहर आऊँगा एक बार इससे, फिर cd करूँगा होम को, और फिर मैं अभी ट्राई करता हूँ उसको डिलीट करने का, देखते होती है क्या, होगी, होनी तो चाहिए। सो या कोई एरर नहीं आया, यानी कि यस देखो इसके बीच में था 321 नाम का फोल्डर, वो डिलीट हो चुका है। सो ये पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ चीट शीट था इस वीडियो के लिए। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर कमेंट्स में लिंक दे दूंगा जैसे होगा वैसे, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना इसको, तो आप पूरा सब समझ जाओगे। ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेलिंग करूँगा इस लिनक्स कमांड्स की, और यहाँ पर भी बाकी के लिनक्स क्या है, फिर लिनक्स कर्नल क्या है, ये भी सब एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू करना इस सबको। फिर हर एक कमांड का शॉर्ट में बताया हुआ है यहाँ पर कि ये कमांड का मीनिंग क्या है, ये कमांड क्यों यूज़ होती है। फिर पूरा ऐसे ही 9 तक सारे कमांड्स का दिया हुआ है यहाँ पर, तो देख लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ लिनक्स, तो मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। और डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक एंड टर्न ऑन द बेल आइकॉन एज वेल। और मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में वापस आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।